गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आपको हम ब्रिक बॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ब्रिक बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स, और कौन से ब्रिक बॉन्ड कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, कौन बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं, हीटर बॉन्ड क्या है, स्ट्रेचर बॉन्ड क्या है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, इंग्लिश बॉन्ड क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको सब कुछ क्लियर हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, इसके लिए इमेज दिखा के भी आपको हम समझाने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं ब्रिक। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में हम ब्रिक बॉन्ड के बारे में आपको सिखाने वाले हैं कि ब्रिक बॉन्ड क्या है। जब घर की मशीनरी वर्क हम करते हैं, उसकी चिनाई करते हैं, तो बहुत तरह के बॉन्ड है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं जिससे हम दीवार की मशीनरी वर्क करते हैं। उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर दीवार की हम मशीनरी वर्क कर रहे हैं तो उसको इंग्लिश बॉन्ड में करना है, फ्लेमिश बॉन्ड में करना है या स्ट्रेचर बॉन्ड में करना है, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको ब्रिक बॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। कितने तरह के बॉन्ड होते हैं, ब्रिक बॉन्ड क्या है, ब्रिक की साइज। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिक बॉन्ड। देखिएगा, ब्रिक बॉन्ड इज द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक इन ए स्ट्रक्चर सच एज ए वॉल और कॉलम। ठीक है, एक अरेंजमेंट है ब्रिक का, जो अरेंजमेंट करके हम चिनाई करते हैं तो उसको हम ब्रिक बॉन्ड करते हैं। देखिए, ब्रिक बॉन्ड करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। टाइप्स ऑफ ब्रिक बॉन्ड बताने से पहले आपको यहां पर समझा दें कि कुछ बातों को ध्यान में आपको रखना होता है। जैसे कि गैप देख रहे हैं, ये लगभग इसमें मोटार जो होना चाहिए वो 1 सेंटीमीटर से कम मोटार नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो गैप देख रहे हैं आप मोटार का जो बीच में होता है, इसमें 1 सेंटीमीटर से जो है कम गैप मोटार का आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बराबर इसको प्रॉपर जोड़ना चाहिए, लेवरिंग करके। ठीक है, अच्छे से इसकी चिनाई वर्क करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर चिनाई वर्क आप नहीं सही से करते हैं और मोटार सही से नहीं देते हैं तो क्रेक होने का डर होता है। क्रेक तो के बहुत जो है कॉजेज हैं क्रेकनेस के। नेक्स्ट लेक्चर में आप पर बात करेंगे क्रेकनेस पर, हम कि मकान में क्रेक जो है बिल्डिंग में कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। आज हम बात करते हैं बॉन्ड की। तो समझ गए होंगे, सबसे पहले प्रिकॉशन ये लेना है कि जो भी काम कर रहे हैं आपके यहाँ, उनको ये कहना है कि आपको कम से कम इसमें मोटार का जो है 1 सेंटीमीटर से कम नहीं हो। ठीक है, तो ब्रिक बॉन्ड समझ गए हैं। ब्रिक का अरेंजमेंट करते हैं जिससे हम चिनाई वर्क करते हैं, मशीनरी वर्क करते हैं, उसको हम ब्रिक बॉन्ड कहते हैं। टाइप्स ऑफ देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ ब्रिक बॉन्ड, तो ये आपको जो है 12 प्रकार के हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। कुछ जैसे स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड का मतलब होता है वो बॉन्ड जिसमें सिर्फ स्ट्रेचर लगे होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, आपको स्ट्रेचर बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, सिर्फ स्ट्रेचर ऐसे दिखाई। हर बॉन्ड में स्ट्रेचर ईंट का इस पोर्शन को आप देख रहे हैं, लंबाई के से जो पोर्शन होता है इसको हम स्ट्रेचर कहते हैं। पहले यहां से समझ लीजिए, तो ये पोर्शन जो अगर सामने आपको दिख रहा है तो ये हीटर कहलाएगा। ठीक है, ये पोर्शन क्या कहलाता है, ब्रिक का हीटर। और ये क्या कहलाता है, इधर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, इधर वाला स्ट्रेचर। तो अगर ईंट को हम इस अरेंजमेंट में रखते हैं, सामने ये दिखता है तो ये आपको क्या होगा, ये हीटर हो जाएगा, और सामने में ये दिखता है तो ये स्ट्रेचर हो जाएगा। ठीक है, ये एक जो है ट्रेडिशनल ब्रिक है, तो इधर से ये 9 इंच, इधर से 4.5 इंच, और ये 3 इंच होता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं है, ट्रेडिशनल ब्रिक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक कितने का होगा, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां से यहां तक 9 सेंटीमीटर होगा, ये भी 9 सेंटीमीटर होगा और ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। तो आप फिर समझ गए हैं, ये टॉप हो गया। इसको पलटिएगा तो इसके नीचे जो कंपनी का नाम लिखा होता है उसको हम फ्रॉक कहते हैं। इसका हर एक एज 90 डिग्री का होना चाहिए ब्रिक का। ठीक है, इसको जो है इस पर जो है नाखून से अगर निशान बनाया तो निशान नहीं होना चाहिए। इसका रंग जो है लाल होना चाहिए। 2 ब्रिकों के टकराने पर धातुई आवाज होना चाहिए, टन की आवाज होनी चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम 1.5 जो है मीटर की ऊंचाई से गिराएं तो टूटना नहीं चाहिए। ये ब्रिक के जो है एडवांटेज है, उसमें ये होना चाहिए, उसी ब्रिक को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ
बॉन्ड की बात करते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड आप समझ गए होंगे, जिसमें स्ट्रेचर दिखाई पड़ेगा फेस में सिर्फ स्ट्रेचर ही स्ट्रेचर, तो स्ट्रेचर बॉन्ड कहलाएंगे। हीडर बॉन्ड जिसके फेस में सिर्फ हीडर दिखाई होगा पड़ेगा, उसको हम हीडर बॉन्ड कहते हैं। उसको हम दिखाने भी वाले हैं आपको। देखिए ये सब एलिवेशन है, ये एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इंग्लिश बॉन्ड, इसमें थोड़ा समझिए, इसके एक लेयर में जैसे कि आप देख रहे हैं सिर्फ स्ट्रेचर होगा, और एक दूसरे कोर्स में करते हैं, पहले कोर्स में इसका स्ट्रेचर होगा, दूसरे में हीडर होगा, फिर स्ट्रेचर होगा, फिर हीडर होगा। इस तरह से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड दो तरह के होते हैं, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और डबल फ्लेमिश बॉन्ड। इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, इसमें एक स्ट्रेचर होगा, देखिएगा, एक हीडर होगा, स्ट्रेचर हीडर, इस तरह से ये होते हैं। ये बॉन्ड देखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं, ठीक है। लेकिन आज के इस मॉडर्न युग में तो प्लास्टर हो जाता है बिल्डिंग, तो अंदर में कैसा बॉन्ड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिखता नहीं है, तो ये देखने में सुंदर दिखते हैं। वैसे अगर बात करें नेशनल लेवल पर या कुछ इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें, तो उस पर सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड माने जाते हैं, ठीक है, जिसमें एक हीडर और एक स्ट्रेचर के कोऑर्डिनेशन से ये बनते हैं। तो सबसे बेहतर बॉन्ड अगर बात करें तो ये इंग्लिश बॉन्ड होते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं इंग्लिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड आप देख लिया आपने। अब देखिएगा, मॉन्क बॉन्ड है, गार्डन वाल बॉन्ड है, गार्डन वाल फ्लेमिश बॉन्ड है, डच बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड है, जिगजैग बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड आपको क्रॉस इंग्लिश बॉन्ड है, और जो है हियरिंग बॉन्ड है। ये 11 प्रकार के बॉन्ड है। तो आपने जो है आपने इंग्लिश बॉन्ड देख लिया, ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड है ये आपने देख लिया। इंग्लिश बॉन्ड के बाद देखिएगा ये डच बॉन्ड, ठीक है, ये एलिवेशन है। डच बॉन्ड देखिएगा, हीडर स्ट्रेचर, ठीक है, फिर जो है हीडर, उसके बाद फिर जो है हीडर स्ट्रेचर, फिर जो है हीडर, फिर स्ट्रेचर हीडर। इस तरह से इसको हम कहते हैं डच बॉन्ड। देखिए फ्लेमिश बॉन्ड आपको हमने दिखाई दिया। उसके बाद है आपको डायगोनल बॉन्ड। देखिए डायगोनल बॉन्ड जो है ये रोड वगैरह बनता है या फ्लोर बनता है उसमें यूज किया जाता है। तो ये बॉन्ड देख लीजिएगा, ये 45 डिग्री के एंगल पर लगे होते हैं, जैसे कि पोजीशन आप देख पा रहे हैं। बस आपको ये पहचानना है। अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो पूछता है तो आपको या तो फिगर देगा तो आपको पहचानना होता है, ठीक है, कि कौन सा बॉन्ड है। तो ये आपको हो गया, देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए, चारों तरफ ब्रिक का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, बाहर से, और इसमें अंदर से इसको लगा दिए जाते हैं, ठीक है। मॉन्क बॉन्ड में देखिएगा थोड़ा सा अंतर है। मॉन्क बॉन्ड में क्या है कि 2 स्ट्रेचर के बाद एक हीडर आते हैं, ठीक है, 2 स्ट्रेचर एक हीडर, उस तरह से हीडर, 2 स्ट्रेचर एक हीडर, ठीक है, इस तरह से ये इस सीरीज में ये बने होते हैं। इसको हम कहते हैं मॉन्क बॉन्ड। तो फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होगा, एक स्ट्रेचर एक हीडर आएगा एक ही कोर्स में, एक ही कोर्स, पहला कोर्स हो गया। तो इस कोर्स में एक स्ट्रेचर एक हीडर, एक स्ट्रेचर एक हीडर अगर है तो फ्लेमिश बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। और अगर 2 स्ट्रेचर एक हीडर है तो ये मॉन्क बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। और अगर एक लेयर में सिर्फ स्ट्रेचर है, दूसरे लेयर में हीडर है, तो वो इंग्लिश बॉन्ड कहलाएगा। इतना समझते जाना है आपको, ठीक है। देखिएगा, अब बात करते हैं जिगजैग बॉन्ड की। तो ये जिगजैग बॉन्ड है, देखिएगा ये जिगजैग बॉन्ड है, ठीक है, जिगजैग शेप में होते हैं। ये भी रोड में और ये फ्लोर में यूज किए जाते हैं। बाहर में लॉन वगैरह में जो फ्लोर बनता है वहां इसको यूज किए जाते हैं। फ्लोर का मतलब रूम के फ्लोर में नहीं यूज किए जाते हैं, बाहर लॉन वगैरह में बनता है, देखने में काफी सुंदर लगते हैं। अभी जो है सीमेंट की ब्रिक आई है उसको इस शेप लगा दिया जाता है, तो ये देखने में काफी अच्छे लगते हैं। ये हेयरिंग बॉन्ड हो गया। देखिएगा थोड़ा सा फर्क है डायगोनल बॉन्ड में और हेयरिंग बॉन्ड में। यहाँ देखिएगा डायगोनल बॉन्ड में बस सारे एक पोर्शन में ब्रिक लगे होते हैं। हेयरिंग बॉन्ड में देखिएगा इस तरह से ब्रिक लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे, देख रहे हैं ना, ये ऐसे देख रहे, देखिएगा ये। तो इस तरह से इस बॉन्ड को हम क्या करेंगे, हेयरिंग बॉन्ड करते हैं इसको। देखिएगा डच बॉन्ड हो गया। डच बॉन्ड देख लीजिएगा, इस तरह से ये होते हैं, ठीक है, हीडर है, अंदर में जो है आपको देख रहे हैं स्ट्रेचर है, ये आपको हो गया, ठीक है, एलिवेशन है ये आपको हो गया। गार्डन वाल इंग्लिश बॉन्ड, गार्डन वाल में लगाए जाते हैं, देखिए, तो ये गार्डन वाल इंग्लिश बॉन्ड। अब देखिएगा टी जंक्शन जो बनते हैं कैसे बनते हैं, देखिएगा डेयर इंटू 2 ब्रिक का क्वेश्चन पूछता है कि डेयर इंटू टी ब्रिक का टी जंक्शन बनाइए, तो आपको बनाना देखिएगा ये स्ट्रेचर पूरा स्ट्रेचर है, और टी जो लगाया हमने तो देखिएगा स्ट्रेचर, ठीक है, देखिएगा स्ट्रेचर हीडर। इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, टी बना लेते हैं। तो टी एक क्वीन क्लोजर है। आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि कितने तरह के ब्रिक बैट यूज किए जाते हैं मशीनरी वर्क में। तो ये क्वीन क्लोजर है, इस तरह से हो गया। देखिएगा यहाँ ये जो आपको कौन सा बॉन्ड है,
ठीक है, अभी लेक्चर सुने हैं तो पहचानिए इसको कौन सा बॉन्ड है। ये आपको है स्ट्रेचर बॉन्ड, देखिएगा स्ट्रेचर लगा हुआ है, तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, स्ट्रेचर बॉन्ड है। देखिएगा इसमें दो कोर्स में जुड़ाई होती है, पहला कोर्स दूसरा कोर्स। किसी में भी देखिएगा तो दो कोर्स में आपकी चिनाई वर्क होते हैं, मिशनरी वर्क होते हैं, पहला कोर्स दूसरा कोर्स, पहला कोर्स दूसरा कोर्स। तो ये पहला कोर्स है, ये दूसरा कोर्स है। इसी तरह देखिएगा एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है, 3D व्यू है। देखिएगा ये जोड़ने के बाद ऐसा दिखेगा। उसी तरह ये आपको हो गया हीटर बॉन्ड, देखिएगा हीटर सामने से दिख रहा है, हीटर 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 दिखेंगे तो हीटर बॉन्ड कहलाएंगे पहला कोर्स और दूसरा कोर्स। ये आइसोमेट्रिक व्यू और ये फ्रंट एलिवेशन। एलिवेशन में आपको पहला में ये दिखेगा, दूसरा में ये दिखेगा। पहला कोर्स में पहला कोर्स, दूसरा में दूसरा कोर्स, फिर पहला में पहला कोर्स, दूसरा में फिर दूसरा कोर्स। इस तरह से इसके एलिवेशन बनते हैं। एलिवेशन बनाना हो तो हम इसी से इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए भी टी है, 1.2 ब्रिक का ये है, ठीक है। तो ये 1.2 ब्रिक का आपका जो है ये भी टी है। और यहाँ देखिएगा ये पिलर हो गया आपका। पिलर अगर ब्रिक के पिलर तो अब नहीं बनते हैं, कभी बनते थे बट अब तो बनते ही नहीं है। तो जो है ब्रिक का लेकिन जानना है, देख लीजिएगा ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है कितने कितने ब्रिक का, 1:1 ब्रिक है आपका, देख लीजिएगा, ठीक है। 1.5 ब्रिक का है। इसी तरह से ये आपको पिलर, ब्रिक का पिलर जो बनता था पहले ये बनते थे, अब नहीं बनते। उस तरह क्रॉस भी होता है, आपको क्रॉस भी जानना पड़ेगा कि क्रॉस का मतलब होता है, देखिएगा ये जो है ना, इसी यही पोर्शन ये आगे भाग जाएगा, ये पोर्शन इधर से भी रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस, ठीक है। तो क्रॉस भी आपके होते हैं, ठीक है, उसकी भी चिनाई वर्क में उसका भी यूज किया जाता है। तो ये सारे बॉन्ड को आपको ध्यान में रखना है और जानना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये अल्टरनेट कोर्स ऑफ टी जंक्शन फॉर इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। इसको पता इंग्लिश बॉन्ड हो गया, ये देख रहे हैं स्ट्रेचर हीटर के कॉम्बिनेशन से बना इंग्लिश बॉन्ड हो गया। और फ्लोइश बॉन्ड रहेगा तो एक स्ट्रेचर एक हीटर के कॉम्बिनेशन में बना होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको आपको समझना होगा। पिलर हो गया, ठीक है। इस तरह से ये कौन सा बॉन्ड है, आपको जो है हमेशा जो है जो भी बॉन्ड आता है इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ये सिलेबस में है और ये पूछते एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसको पहचानना होता है। ये फ्लेमिश बॉन्ड है, देखिएगा ये फ्लेमिश बॉन्ड हो गया, आपको हीटर स्ट्रेचर से बना है तो ये फ्लेमिश बॉन्ड आपको यहाँ देखना है। 2.5 ब्रिक का हो गया, 2x2 ब्रिक का हो गया, 1.5x2 ब्रिक का हो गया। पहला दूसरा, पहला कोर्स दूसरा कोर्स, पहला कोर्स दूसरा कोर्स। इस तरह से पहला कोर्स दूसरा कोर्स, पहला कोर्स दूसरा कोर्स, पहला कोर्स, सॉरी देखिएगा पहला दूसरा और पहला दूसरा। इस तरह से इसके कोर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए प्लान, यानी देखिएगा यहाँ पहला कोर्स दूसरा कोर्स, पहला कोर्स दूसरा कोर्स, पहला कोर्स दूसरा कोर्स, इस तरह से है। ये एलिवेशन हो गया इसका, फ्रंट एलिवेशन, और ये आइसोमेट्रिक व्यू हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा बॉन्ड है पहचानिए, देखिएगा ये स्ट्रेचर और हीटर, स्ट्रेचर हीटर, स्ट्रेचर हीटर पहला कोर्स में। तो पहला कोर्स में अगर हीटर स्ट्रेचर देखिएगा आएगा तो ये पहला कोर्स दूसरा कोर्स, ठीक है। उसी तरह देखिएगा तो ये क्या होगा, पहला में स्ट्रेचर, दूसरा में देखिएगा पहला कोर्स में स्ट्रेचर हीटर दोनों लगा हुआ है तो ये फ्लेमिश बॉन्ड होगा, ठीक है। और एक कोर्स में अगर सिर्फ स्ट्रेचर रहता है, दूसरे कोर्स में सिर्फ हीटर, तो ये इंग्लिश बॉन्ड होता है। आइसोमेट्रिक भी होगा फ्लेमिश बॉन्ड का, ठीक है। ये क्वीन क्लोजर है, ये प्लान हो गया आपका, ये सब ये प्लान है, टोटल प्लान है आपका। तो इस तरह से बॉन्ड को के बारे में मेन जानकारी आपको देनी थी कि कितने तरह के बॉन्ड होते हैं। आपको बता ही दिया मैंने कि सबसे ज्यादा इंग्लिश बॉन्ड का यूज किया जाता है, बहुत मजबूत ये होते हैं। ट्रेडिशनल ब्रिक का डायमेंशन है, देख लीजिएगा 25 × 12 × 7.62 सेंटीमीटर, या फिर इधर से 9 इंच, 4.5 इंच और 3 इंच। इसके बारे में आपको बताई दिया इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको इसकी एक और पहचान है कि ब्रिक को जो है पानी में आप इसको रख दीजिए 24 आवर्स, और पहले वेट कीजिए इसका, वेट करने के बाद पानी में इसको रख लीजिए, और रखने के बाद इसको वापस वेट कीजिए तो अपने वेट का 20% से ज़्यादा इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास ब्रिक आपका होगा। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ब्रिक बैट के बारे में पूरी जानकारी अगले लेक्चर में आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक इसको जरूर कीजिएगा, और ताकि मुझे पता चले कि मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, डेट्स ऑल।